यार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपना इस यूट्यूब चैनल चंपारण स्टॉपर एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस लाइव क्लास में आप सभी का विषय नाम साइंस का वैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मेरे सेशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सभी क्वेश्चंस मेरे सेशन आपके एग्जाम में जो है ना बार बार पूछे गए हैं और ये मेरे शेर आपके एग्जाम के लिए समझिए कि मेरे से रामबाण जो है ना साबित होगा। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है ना मेरे सेशन याद रखिएगा। रड आपका जो है ना एग्जाम में जो है ना लड़बे करेगा, मेरे शेर आएगा ही आएगा। तो इसको मेरे शेर अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिए और बहुत ही मेरे से जो ना आपका इंपॉर्टेंट सेशन होगा। तो इस क्लास को आप लोग मेरे सेशन शुरू से लेके अंतिम तक जो है जरूर देखिएगा ताकि मेरे सेशन में जो है सब कुछ आपका जो है कंप्लीट हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा मेरे से। तो क्लास को अगर मेरे सेशन अभी तक लाइक नहीं किए तो फटाफट मेरे सेशन क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट मेरे सेशन हम लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके सभी दोस्त मेरे सेशन इस क्लास को देखेंगे और वो अपनी भी तैयारी मेरे से बेहतरीन करेंगे और बोर्ड एग्जाम में जाकर जो है एकदम तहलका मचा देंगे। तो आइए मेरे से हम आपके जो है क्वेश्चन लाते हैं और मेरे से आप उसके लिए जो तैयार हो जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे से जो ना आपका सेशन होगा और आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि मेरे से सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाए। आपकी स्क्रीन के सामने देखिए मेरे से यह सब वैसे क्वेश्चन है जो कि आपकी बिहार बोर्ड के द्वारा जो ना बनाया गया मेरे से क्वेश्चन है। ये वैसे क्वेश्चन है मेरे से जो कि आपकी बिहार बोर्ड के द्वारा बनाया गया मेरे से। यह जो ना किसी टीचर के द्वारा सिलेक्ट नहीं किया गया मेरे से। वहां पे जो ना बिहार बोर्ड के जो आपके टीचर्स जो क्वेश्चन आपके जो ना सेट करते हैं वो बनाया गया मेरे से, उनके द्वारा बनाया गया। तो आइए मेरे से पहले का आपका क्वेश्चन है, देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ना उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है मेरे से। तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे, एफ बराबर जो है ना r/2 होता है। तो याद रखिएगा मेरे से अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की मेरे से याद रखिएगा आधी होती है। तो आधी होती है तो बी ऑप्शन होगा। और सभी लोग मेरे सेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है और इसको मेरे से आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। यही आपके एग्जाम में जो ना पूछे जाते हैं बार बार क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, हुआ है नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है ना कम हो जाने से जो ना कौन सा दृष्टि दोष होता है। अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी बाबू जो है ना जी घट जाएगा ना तो कौन सा मेरे से जो ना आपका जो ना दृष्टि दोष होगा। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर घट जाएगा मेरे से तो निकट दृष्टि दोष होगा, अगर बढ़ जाएगा तो दूर दृष्टि दोष होगा। इसे याद रखिएगा मेरे से ना। तो 2 नंबर का राइट आंसर क्या होगा मेरे से, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे से, तीसरा नंबर क्वेश्चन है लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। देखिए मेरे से जब आपका ठंडा तार गर्म तार आपस में जो ना कभी जो ना आप आपस में संपर्क में आते हैं तो उस स्थिति में जो है ना आपका शॉर्ट सर्किट होता है, यानी लघुपतन होता है और उस समय जो ना विद्युत धारा का मान परिपथ में जो ना बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो बाबू जाने याद रखिएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे से, आपका सी ऑप्शन होगा। और सभी मेरे शेष का जो ना सी ऑप्शन है बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बाबू, हुआ है निम्नलिखित में कौन सा पद जो है ना जी विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को जो है ना निरूपित जो है ना नहीं करता है मेरे से। तो आपको मेरे शेर आपको P बराबर एक फॉर्मूला बताए थे जी, VI बताए थे। P बराबर हम आपको एक फॉर्मूला ये भी बताए थे V² बटा में R। और मेरे से ये याद रखिएगा यहाँ पे। अब एक मेरे शेर जो ना एक चीज आपको मेरे से ये भी बताए थे, मेरे से ध्यान रखिएगा। एक फॉर्मूला जो है ना आपको मेरे से ये भी बताए थे हम आपको P बराबर जो है ना I² R बताए थे। लेकिन आपको मेरे शेर जो है ना ये थोड़े बताए थे, आपको P बराबर हम जो है ना IR² थोड़े बताए थे मेरे से, ये कभी नहीं बताए थे। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे से, आपका जो ना बी ऑप्शन होगा। क्या होगा बाबू, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन होगा मेरे से 4 नंबर का राइट आंसर जो होगा आपका मेरे से बी ऑप्शन होगा। और सभी लोग का जो ना करेक्ट आंसर आई भी करा दीजिए। चलिए बहुत अच्छा क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए, मेरे से शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे से 5 नंबर और ये आपसे पूछा गया है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो ना परिवर्तन किया जाता है मेरे से पुतली के द्वारा या दृष्टि पटल के द्वारा या आपका पक्षामी जो ना मांसपेशिया के द्वारा। तो भैया यहाँ पे याद रखिएगा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो ना जो परिवर्तन किया जाता है मेरे से वो मेरे से याद रखिएगा मेरे से आपका जो ना पक्षामी जो ना मांसपेशिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, विद्युत मोटर जो ना परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर मेरे से क्या करता है मेरे से, तो विद्युत मोटर आज आपको मेरे से क्रैश कोर्स में आपको पढ़ाए थे कि विद्युत मोटर जो है ना क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो ना बदलता है मेरे से। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और आपका विद्युत जनित्र होता है ना वो यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो भैया यहाँ पे जो ना बी ऑप्शन होगा, विद्युत मोटर मेरे से आपको यांत्रिक ऊर्जा में जो ना बदलता है जी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, हुआ है कि विद्युत बल्ब के जो ना फिलामेंट में जो ना किस तत्व का उपयोग होता है। तो आपको बताए थे मेरे से विद्युत बल्ब जो होता है उसका जो फिलामेंट होता है, जो तंतु बना होता है ना वो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का। और जो आपका हीटर होता है ना जी उसमें नाइक्रोम का यूज किया जाता है, नाइक्रोम का तार का। लेकिन विद्युत बल्ब में टंगस्टन का यूज होता है। ऑप्शन में क्या होगा जी, ए होगा। अगला क्वेश्चन का बाबू आंसर बताइए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक साधारण प्रिज्म जो ना कितने सतह, जैसे ना एक साधारण जो प्रिज्म होता है उसमें कितने सतह होते हैं। तो आपको कई बार बताए थे मेरे से एक प्रिज्म जो होता है ना वो 5 सतहों से घिरा होता है, 5 सतह से मेरे से। तो 5 सतह से मेरे से सी ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का। चलिए बहुत ही अच्छा, मेरे से सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है।
बहुत ही अच्छा मेरे शेर, क्लास को लाइक कर दिए मेरे शेर, गर्दा मचाते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे शेर, हुआ है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो वह दर्पण कौन होगा मेरे शेर। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा जो ना वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण होगा मेरे शेर, याद रखिएगा समतल। अगर यही पूछा जाता कि प्रतिबिंब का आकार जो ना वस्तु का आपका मेरे शेर, ध्यान रखिएगा बराबर हमेशा रहेगा हमेशा, तो आपका समतल दर्पण होगा, उत्तल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा उत्तल दर्पण में तो छोटा बनता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे शेर, ये भी आपको आज पढ़ाई थी जी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी मेरे शेर। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो ना फैराडे ने जो ना 1831 में किया था जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, बी होगा। याद कीजिए मेरे शेर, हर एक क्लास आपके लिए इंपोर्टेंट, एक भी क्लास छूटा नहीं चाहिए मेरे शेर। सुनिए आप, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है मेरे शेर। तो याद रखिएगा आकाश का रंग जो है बाबू नीला प्रतीत होता है क्योंकि मेरे शेर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मेरे शेर ये सभी याद रहना चाहिए और सभी बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है मेरे शेर, इसको मेरे शेर हमेशा के लिए याद करके रखिए। नहीं याद कीजिएगा तो बाद में फिर आपको पछताना पड़ेगा मेरे से, तो पछताने से अच्छा है कि याद कर लिए मेरे से। बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, आपसे पूछा गया है सामान्य नेत्र जो ना अधिकतम कितनी दूरी तक जो ना वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है जी। एक सामान्य नेत्र रहेगा वो अधिकतम कितना दूर तक जो ना किसी वस्तु को देख सकता है जी। तो अनंत तक, जहां तक मन करेगा वहां तक देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे से 13 नंबर हुआ है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है। लेंस की क्षमता का मात्रा जो ना डायप्टर होता है, लेकिन डायप्टर तो नहीं दिया गया है। तो आपको एक बार ये भी बताए थे कि लेंस का क्षमता का मात्रा जो ना आपका मीटर इनवर्स होता है। तो मीटर इनवर्स आपका सी ऑप्शन हो जाएगा मेरे से, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे से, ये देखिए अब क्रिया CuO और आपका H2 से रिएक्शन किया तो इसमें किसका जो आपका उपचयन हुआ। देखिए ये क्यूप्रिक ऑक्साइड से ना आपका कॉपर हट गया, और कॉपर हट गया तो ये हाइड्रोजन के साथ देखिए जाकर जुड़कर जल बनाया है। तो आपको बताए थे मेरे शेर कि ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ता है ना जी, ऑक्सीजन के साथ कोई भी अगर एलिमेंट जुड़ता है ना तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो बाबू अब बताइए इस यह ऑक्सीजन किसके साथ जाकर जुड़ा है, हाइड्रोजन के साथ। तो इसमें किसका उपचयन होगा मेरे शिष्य, सभी लोग बताइए। तो मेरे शिष्य 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा जी, सभी लोग बताइए मेरे शिष्य। तो कहिएगा सर ये तो हाइड्रोजन के साथ जाकर जुड़कर जल बना दिया है, तो उपचयन तो इसी का हुआ ना, तो बी ऑप्शन होगा। ये सभी मेरे शिष्य बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। चलिए अगला है सोडियम की संयुक्ता क्या आती है। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है मेरे शिष्य, 11 होता है। इलेक्ट्रॉन में 2 8 1, लास्ट में जो आपका इलेक्ट्रॉन वही संयुक्ता होगा, तो एक संयुक्ता होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सभी आपके मेरे शेर बिहार बोर्ड के द्वारा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं मेरे शेर, ये हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है, तो अच्छे तरीके से इसको पढ़िए। एल्केन का सामान्य सूत्र है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र मेरे शेर CnH2n प्लस में 2 होता है। देख लीजिए CnH2n प्लस में 2 कहना है जी, सी ऑप्शन में सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, वो आपसे पूछा गया, देखिए अगला क्वेश्चन है वो है उदासीन विलयन का पीएच मान होगा। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है मेरे से। तो देखिए आपका अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, और उदासीन विलयन पीएच मान जो होता है ना वो 7 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 7 के बराबर, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सी होगा। अगला क्वेश्चन है, सभी एक से एक बढ़कर क्वेश्चन है मेरे से, आपके तो लगभग कर रहा होगा मेरे से कि सभी इंपोर्टेंट है ही है, और सच में है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। तो भाई याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है, और आवर्त की संख्या मेरे से आपका जो ना 7 गो आवर्त है, लेकिन वर्ग 18 गो है। अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया, कौन सा धातु जो ना विद्युत का सुचालक होता है मेरे से। तो ग्रेफाइट आपका धातु है, लेकिन क्या होता है विद्युत का सुचालक। पेंसिल जो बनाया जाता है वो आपका ग्रेफाइट का बना होता है, बी ऑप्शन होगा। क्लास को सभी लोग मेरे से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए मेरे से। कार्बन क्या है मेरे से, तो कार्बन क्या होता है मेरे से, आपका धातु होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, बी ऑप्शन होगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन है मेरे शेर, वो आपसे पूछा गया यहाँ पर 21 नंबर हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा आपका दुर्बल अम्ल है। भैया यहाँ पे HCl प्रबल है, H2SO4 HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 आपका नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों क्या होता है, प्रबल होता है। लेकिन ई डी ऑप्शन में दिया गया आपका CH3COOH, ये क्या एसिटिक अम्ल है, ये क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। तो राइट आंसर क्या होगा जी, डी ऑप्शन होगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला है पोटेशियम के की परमाणु संख्या, आपको मेरे से 1 से लेकर 30 तक आपको जो है आपका परमाणु संख्या याद रहना चाहिए, संकेत याद रहना चाहिए। पोटेशियम का तो परमाणु संख्या आपका 19 होता है मेरे से, इसको याद रखेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे से वो आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा मुख्यतः जो ना बायोगैस है। तो बायोगैस में कौन सा होता है गैस, आपका मीथेन गैस होता है। मीथेन का सूत्र होता है CH4, तो CH4 बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन होगा। सभी लोग बाबू जो ना क्लास को लाइक कर दीजिए मेरे से, क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को सभी लोग जो ना शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे सिर। देखिए ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है आपका होता है मेरे सिर NaCl होता है। राइट आंसर जो होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं मेरे से, क्या बताएं कि ये इतना इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस है कि आपको क्या बताएं मेरे से, इसको तो याद कर जाए मेरे से। और ये आप सभी को, मुझे यकीन है कि आप सभी को पहले से ही याद होगा, लेकिन रिवीजन कर लीजिए मेरे से।
किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो ना याद रखिएगा अभिकारक कहलाता है, और रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है ना उसको प्रतिफल बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे से हुआ है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो शून्य वर्ग का तत्व मतलब वर्ग 18 के एलिमेंट, तो जितने भी अक्रिय गैस होता है ना वो सभी वर्ग 18 के यानी शून्य वर्ग का तत्व है। ये हीलियम जो है शून्य वर्ग का आपका तत्व है, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बाबू वह है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या चाहिए जी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, जल चाहिए यानी मेरे से ये भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश से कहें तो आपका डी ऑप्शन ऑल ऑफ जो ना एबव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब ऑल अबव सभी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हुआ है, इनमें कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो देखिए पेड़ पौधों की जो पत्ती होती है ना जी उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंग बोलते हैं, और मेरे सर हरितला को जो ना प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलते हैं। तो अंग होगा आपका मेरे से आपका पति, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? ए हो आपका सी होगा, सी होगा पति पति। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मेरे से एक बढ़कर क्वेश्चन आ रहा है जी। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है ना वो युकृत होती है, यानी इसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं जी, लीवर भी बोलते हैं, लीवर लीवर ध्यान रखिएगा लीवर। और इसका वजन जो है 1.5 आपका जो ना 1.4 kg से लेकर जो है ना मेरे से आपका 1.5 kg तक 1.5 किलो तक होता है जी, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू 30 नंबर हुआ है, ध्यान दीजिएगा। पादपों में जो ना जाइलम उत्तरदायी होता है, तो पादप में जो ना जाइलम क्या करता है कि जल का परिवहन करता है, जल को पहुंचाने का काम करता है जी, ए ऑप्शन हो जाएगा। और फ्लेम जो ना खाद्य पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है मेरे से वो आपसे पूछा गया 31 नंबर कि एक कोशिकीय सवालों में जो ना जल का परिवहन होता है मेरे से, तो याद रखिएगा कोशिकीय जो ना कोशिकीय जो सवाल होते हैं मेरे से याद रखिएगा मेरे से, तो उनमें जो ना जल का जो परिवहन होता है मेरे से तो आपको बता भी कहते हैं विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है, बता भी कहते हैं मेरे से, याद कीजिए मेरे से, तो विसरण प्रक्रिया यहाँ पे जो ना सी ऑप्शन होगा विसरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है मेरे से 32 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 2 3 या 4 या केवल एक ही होता है? बताइए मेरे सिर्फ 32 नंबर का राइट आंसर का सभी लोग बताइए। तो मछली के जो है ना हृदय में कोष्ठकों की संख्या 2 होती है, और मेढक में कई होता है जी? 3 गो होता है, और मनुष्य में कई होता है? 4 गो होता है। तो एक के साथ 3 गो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मछली में 2 गो कोष्ठक, मेढक में 3 गो, मनुष्य में 4 गो, याद रखिएगा 2 गो हो जाएगा इसका मछली में। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो बाबू मेरे से याद रखिएगा एमिनो अम्ल के विखंडन से आपका NH3 भी बनता है, और आपको मेरे से कहीं कहीं भी आपको जो मिलवे को रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड भी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 33 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट मेरे से बताइए तो सभी लोग। तो आपका जो ना कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है और NH3 अमोनिया भी बनता है, तो आपका बी और सी दोनों हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे से, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, एबीसीसी के सभी क्या होते हैं जी आपके मेरे से? ये पादप हार्मोन होते हैं। ये क्या है जी? एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे से पूछा गया है, एक नर हार्मोन है, ये 4 जो ऑप्शन दिए इसमें बताएंगे नर हार्मोन कौन है? एंड्रीनलिन या थायरोक्सिन या एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, बताइए इसमें कौन सा आपका मेरे से नर हार्मोन नहीं जी? नर जना हार्मोन मेरे से 35 नंबर का राइट आंसर का सभी लोग बताइए मेरे से, सभी लोग बताइए फटाफट। तो मेरे से याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन जो होता है आपका नर आपका जना याद रखिएगा हार्मोन होता है, ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा। चलिए अगला है, इनमें कौन सा अलैंगिक जनन की जो विधि है मेरे से? विखंडन या मुकुलन या द्विखंडन या इनमें से सभी? तो मेरे से आपको बताए थे मेरे से ये सभी जो ना क्या होते हैं जी? अलैंगिक जनन की विधि होती है, विखंडन कह लीजिए, मुकुलन कह लीजिए, द्विखंडन, सभी इनमें से सभी ऑल ऑफ दीजिए यहाँ पे, यानी ऑल ऑफ जो ना दीजिए यहाँ पे, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पराग कोष में होते हैं, तो पराग कोष मेरे से जो ना पराग कण में होते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे से? डी ऑप्शन होगा। पराग कोष में होते हैं मेरे से पराग कण। चलिए पराग कण होते हैं। अगला क्वेश्चन 38 में बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, देखिए आनुवंशिक गुणों का जना संदेश जो ना आपका होता है मेरे से DNA अणुओं में या आपका जीव द्रव में या तंत्रिका में या मस्तिष्क में, मेरे से तो आनुवंशिक गुणों का जो संदेश होता है ना वो DNA के अणुओं के, यानी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड DNA, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला का वो क्वेश्चन है यहाँ पे 39 नंबर जी, कि किस वैज्ञानिक को जो आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? देखिए ऐसे ऐसा जबरदस्त सेशन आपके लिए बहुत ही आप मतलब आते ही रहेगा, तो आप सभी लोग इसको छोड़िए नहीं मेरे से। इस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है मेरे से? तो ग्रेगर जॉन मेडल को, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे से 40 नंबर, इसका आप आंसर बता दीजिए। हाइड्रिला पौधे में रंध्र कहाँ पे पाए जाते हैं जी? पत्तियों में या ताना पर या पोतियों में ताना, दोनों पर, या इनमें से कुछ नहीं? 40 नंबर का राइट आंसर क्या होगा मेरे से? सभी लोग फटाफट बताइए मेरे सेशन में, सभी लोग मेरे सेशन में बताइए। तो याद रखिएगा मेरे से हाइड्रिला पौधे में जो रंध्र जो आपका न पत्ती में पाया जाता है, न ताना पर पाया जाता है, न पत्ती में ताना, दोनों पर नहीं पाया जाता। ई पाया जाता है इनमें, मतलब ई पैबे नहीं, यहाँ पे ताना पर नहीं होता है जी, आपका पत्ती में नहीं होता है, तो आपका ताना पत्ती दोनों पर नहीं होता, ई कहाँ से हो जाएगा? डी ऑप्शन होगा। आपका जो ना आपका मेरे से जो नॉन ऑफ जो ना एव है, तो कोई नहीं इनमें से।
आज थोड़ा मेरे शेर अब जो है ना, हाँ चलिए, जो भी स्टूडेंट बाबू जो है ना बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, अगर अभी तक क्रैश कोर्स में जो नहीं जुड़े हैं बाबू, आपके लिए क्रैश कोर्स जो है ना स्टार्ट हो गया है, आप इसमें जल्दी से जुड़ जाइए। इसमें आपका क्लास चल रहा है, इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा, साथ ही आपको गेस्ट क्वेश्चन मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का मेरे से कंप्यूटर टाइप आपका नोट्स मेरे से मिलेगा, कलरफुल नोट्स एकदम पढ़कर मजा आएगा। और मजा ही नहीं आएगा, उससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में लड़ता है और लड़ेगा भी। पीडीएफ नोट्स रहता है, क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन, मॉडल पेपर और साथ ही टेस्ट सीरीज भी आपका मेरे से होता है। मेरे से इसमें जुड़ते हैं तो आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ भी लीजिएगा, और आपको एग्जाम के दिन जो भरपूर जो है आपका मेरे से हेल्प भी किया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े होंगे बाबू जुड़ जाइएगा जल्दी से, ताकि आप अच्छे तरीके से तैयारी करें। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें का बात करें मेरे से, तो देख लीजिए कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है। और ये आज आपको पढ़ा रहे थे मेरे से क्रैश कोर्स में, आपको फ्लेमिंग का बाईहंस नियम, इसको ध्यान रखिएगा। आपको बोल भी किए थे गेस क्वेश्चन है, ये आपको हीरे का पतंग 2.42, इस क्वेश्चन का क्या अभिप्राय है आपको जो है ना गेस क्वेश्चन में दे दिए हैं। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 में मिला लीजिएगा आप, ये आपको मेरे से फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 में आपको गेस क्वेश्चन में दिया गया, मिला लीजिए आप। मेरे से ऐसा हो नहीं सकता है कि गेस क्वेश्चन मेरा फेल कर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है जी। प्रतिवर्ती धारा डिश धारा मांतर आज आपको पढ़ा रहे थे क्रैश कोर्स में, याद कीजिए मेरे से। चलिए ये देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते, ये तीसरा चैप्टर में आपको मिल जाएगा, आपके नोट्स में गेस क्वेश्चन आपका पेपर में दिया गया, ये आज आपको पढ़ा रहे थे। अरे भैया जो पढ़ा रहे हैं आपके सामने बोलते हैं, आप मेरे से बताइए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण सब क्या समझता, आज ना पढ़ा रहे थे जी, बताइए। पढ़ा रहे थे, कहेगा सर पढ़ा रहे थे क्रैश कोर्स में, बड़े सर बताइए किए थे भी यही है। आप देखिए, ये आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में आपको पढ़ा दिया, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, याद कीजिए, पढ़ा चुके हैं, और आपको मेरे से नोट्स में है भी, एग्जाम्पल भी देना है। चलिए ये आपको दूसरा चैप्टर मिलेगा मेरे से, अम्ल और क्षारक में दो अंतर लिखिए, आपको दूसरा चैप्टर मिल जाएगा, आराम से मेरे से पढ़िए। ये आपको मेरे से समय व्यवस्था क्या है, ये केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर मिल जाएगा, याद कीजिए मेरे से। ये देखिए 10वां नंबर, सूचक कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण सहित लिखिए, ये आपको मेरे से दूसरा चैप्टर मिल जाएगा केमिस्ट्री में। ऐसा हो नहीं सकता मेरे से ये क्वेश्चन जो है ना आपके मेरे से आपका मेरे से नोट से बाहर आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है मेरे से, ध्यान रखिएगा, चाहे जो भी हो मेरे से। उभयधर्मी ऑक्साइड का जो ना परिभाषित कीजिए, ये आपको जाएगी दिखेगा मेरे से, धातु अधातु में देखिएगा, केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर आपको मेरे से है, मेरे से आपको दिए है मेरे से, ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे मेरे से ये देखिए, यहाँ पे मेडलिफ ने अपने आवर्त सरणी के तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड को अपनाया था, तो भाई यहाँ पे तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था, ये तो सिंपल बात है जी। अब थोड़ा आइए यहाँ पे बाबू 5, यहाँ पे बायोलॉजी। अरे देखो भाई, इससे तुमको अनुभव होगा कि हाँ सर जी दो देते हैं क्वेश्चन, उस सच में लड़ता है कि नहीं। इसमें बाबू ये हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है, ये बिहार बोर्ड के द्वारा सब जारी किया गया क्वेश्चन है जी। और इसमें आपको मेरे से देखिए, अगर हम बनाए रहते तो अपने मन से डाल देते, लेकिन हमारे द्वारा नहीं बनाएगा, ये बहुत पहले का है मेरे से। अब बहुत पहले का सर पहले का है, तो पहले का मैं लड़ता है, वो लड़ेगा एग्जाम में। अरे भैया सब लड़ेगा, परेशान मत हुई, धैर्य बना कर रखिए आप। स्वपोषी पसंद विषयपोषी पसंद में क्या अंतर है, आपको गेस क्वेश्चन में मिल गया है, याद कीजिए, सभी लोगों को मिल चुका है। चलिए पाचक एंजाइम का क्या कार्य है, ये भी बाबू मिल गया, पहला चैप्टर मिला लीजिएगा आप। ये पादप हार्मोन क्या है मेरे शेर, आप जो है ना बाबू 5वां चैप्टर मिला लीजिएगा, बायोलॉजी में आपको मिल जाएगा। आहार श्रृंखला क्या है मेरे शेर, ये जो है ना आप मिला लीजिएगा मेरे शेर, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर जो है याद रखिएगा बबुआ, कौन में जी, आपका 7वां नंबर चैप्टर मिला लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ये चलिए अग्नाशय द्वारा सतराइत हार्मोन का नाम लिखिए, इसका क्या कार्य होता है, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन सतराइत होता है, इसका नाम लिख देना मेरे से। जीवाश्म में क्या है, ये भी आपको बायोलॉजी का 8वां चैप्टर मिल जाएगा, याद कीजिए मेरे से सब मेरे से। चलिए ये देखिए, अब ये 5वां, ये सब छूटने वाला क्वेश्चन है जी। आज थोड़ा 5 नंबर वाला 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये तो उड़ा दीजिएगा इसे। ओम का नियम क्या है, इसकी जांच के लिए एक प्रयोग का वर्णन करिए, मिला लीजिए, चौथा चैप्टर आप जो ना गेस क्वेश्चन वाला उसमें है आपका। चलिए अब कहिएगा सर ई तो नहीं है, ई नहीं है तो मेरे से न्यूमेरिकल है, और आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं आता है जी, बहुत पहले का है मेरे से। बाकी आप बना सकते हैं, अगर तो बनवा भी देंगे। ये देखिए जास्ता के मुख्य अयस्क का नाम लिखिए, और जास्ता के जो है ना जास्ता का उनके अयस्क के साथ जो है निष्कर्षण भी लिखिए। ये केमिस्ट्री का जो है ना तीसरा चैप्टर में आपको मिल जाएगा, आपका जास्ता वाला जिंक, जास्ता जिंक, ये सब आपको पता है, मतलब जास्ता जिंक इसी को बोलते हैं जी। आपका एल्युमिनियम वाला भी बताया, लोहा वाला भी बताया। ये देखिए साबुन अपमार्जक में जो ना 5 अंतर लिखिए, ये केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर मिल जाएगा, आप मिला लीजिए मेरे से। सॉरी 5वां नहीं, चौथा चैप्टर मिलेगा, कार्बन तथा उसके यौगिक वाला में चौथा मिल जाएगा। ये देखिए श्वसन क्या है, मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित, ये सेम हुआ क्वेश्चन आपको मेरे से मिल जाएगा, बायोलॉजी का 2nd चैप्टर में श्वसन में मेरे से मिला लीजिए आप सभी लोग, ये से मेरे से। चलिए फूलों में निषेचन की प्रक्रिया को नामांकित चित्र बनाइए, वहीं पुष्प का अनुभव काट का जो नामांकित चित्र बनाकर समझा देना है। तो बताइए ये सब प्रैक्टिस कीजिए मेरे से, हाँ सबका कीजिए आप सभी लोग बाबू जाना, इसको प्रैक्टिस कीजिए। जो जो क्वेश्चंस मेरे से आपको दिखा रहे हैं ना, यही सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, दिखा नहीं रहे मेरे से, एक्चुअल में ये पूछा जाता है।
तो चलिए मेरे शेयर, फिर मिलते हैं आपके अगले क्लास में। बाकी आप सभी लोग जो ना क्लास को लाइक कर दीजिए, और क्लास को अगर अभी तक मेरे शेयर शेयर नहीं किए हैं तो जरूर मेरे शेयर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के आपको क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे और आप मेरे शेयर क्लास को देखें। तो चलिए मेरे शेयर, फिर मिलते हैं हम आपके अगली क्लास में। बाकी आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। कोई भी दिक्कत हुई, कोई प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस पर जो मेरे शेयर हम जो ना कार्य करेंगे। चलिए मेरे शेयर, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तक मेरे शेयर अपना ख्याल रखिए। बाय बाय मेरे शेयर, लव यू ऑल मेरे शेयर। अच्छे तरीके से पढ़िए, कोई भी दिक्कत हो आप बताइएगा जरूर। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास कैसा आप सभी को लगा, और आपको मेरे शेयर ये भी बताइएगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके नोट्स में है कि नहीं है। ईमानदारी से बताइएगा मेरे शेयर, ध्यान रखिएगा। चलिए मेरे शेयर, बाय बाय मेरे शेयर।